औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र ई कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट अमीर अली। अस्सलाम वालेकुम अमीर अली, कैसे हैं आप अमीर अली? अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अली, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। तो जी Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Amir Ali Poverty and I'm learning student at Rehan School Islamabad campus. माशाल्लाह। आप ये बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया है? जी मैंने रेहान स्कूल कितना टाइम हो चुका है? जी 1 साल। जी 1 साल हो गया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आपने इस 1 साल के अंदर क्या कुछ सीखा है अभी तक? कैनवा पोस्ट किया, स्टोरी The recording has stopped. This meeting is being recorded. अमीर अली, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल के अंदर अभी तक क्या कुछ सीखा है? जी मैंने कैनवा कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और फेसलेस। तो आप ये बता सकते हैं हम इन बुक्स के अंदर क्या क्या सीखा, मतलब आपने कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट ये किस तरीके से बनाई है, आप ये बता सकते हैं? जी कैनवा पोस्ट हमने ऐसे बनाई कि पहले पहले हमने कैनवा पोस्ट सबसे पहले जब हम आए थे तब सबसे पहले हमें कैनवा ओपन करते हैं। तो उसके बाद हम कैनवा ओपन करने के बाद हम कैनवा पे कैनवा ओपन करने के बाद हम कैनवा पे सर्च कैनवा पोस्ट सर्च करते हैं। कैनवा पोस्ट आती है। कैनवा पोस्ट सर्च करने के बाद हम जब ओपन हो जाती है तो उसके बाद हम फेस जाते हैं अपने फिर हम जाते हैं एलिमेंट डिज़ाइन खुला होता है। फिर हम एलिमेंट्स में जाते हैं। तो एलिमेंट्स में जाने के बाद हम जो हमारी एक बुक होती है उस पर टाइटल लिखा होता है, वो टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद हम सारे टाइटल लिखने के बाद जिस तरह हमने टाइटल लिखा था उसके मुताबिक पोस्टें आती हैं। तो हम उनमें से एक कोई पोस्ट चूज़ करनी पड़ती है। तो हम उनमें से एक पोस्ट चूज़ करते हैं। तो यही। तो आप ये स्टोरी पोस्ट एक कैनवा पोस्ट बता सकते हैं? जी स्टोरी पोस्ट ऐसे बनती है जैसे चैट जीपीटी पे हम जाते हैं। हम चैट जीपीटी पे जाते हैं तो चैट जीपीटी पे जाकर जो हमारा टॉपिक होता है तो वो हम टॉपिक सर्च करते हैं। जो टॉपिक होता है वो लिखते हैं। उधर लिखने के बाद हम टॉपिक लिखने के बाद हम सारे जो चैट जीपीटी पे लिखने के बाद इमोजीज लिखते हैं और स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी हमें चाहिए। उसके बाद हम स्टोरी टाइटल देता है हमें उर्दू में स्टोरी बना के देता है। स्टोरी का ये चीज़ है। तो उसके बाद हमें फिर उसके बाद फिर हम तो उसके बाद हम फिर जाते हैं। उसके बाद हम जब खेल कर चुके होते हैं तो हम कैनवा पे जाते हैं। कैनवा पे जाने के बाद हमें एक अगर चैट
छुट्टी नहीं देती, तो कैनवा पे जाने के बाद हमें सोशल मीडिया होता है, वो सोशल मीडिया होता है, नीचे करें तो सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया जब ओपन कर लेते हैं उसके बाद हमें फिर उसके ऊपर जो टॉपिक होता है हमारी स्टोरी का, वो लिखते हैं। स्टोरी का टाइटल लिखने के बाद हम स्टोरी का टाइटल लिखने के बाद हम फिर हमारा स्टोरी पोस्ट हमें पोस्ट बना कर देता है। पोस्ट जब बन चुकी होती है तो उसके बाद जब स्टोरी पोस्ट बन चुकी होती है तो तो अमीर अली, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि फेसलेस वीडियो किस तरीके से बनती है और इसका क्या फ़ायदा है। जी तो मैं कह रहा था कि जी तो मैं कह रहा था कि जी तो मैं कह रहा था कि हमारी ये वीडियो बनाने से यही फ़ायदा होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमारा यही फ़ायदा होता है कि हम वीडियो जब बनाते हैं, वीडियो में जो हमारा टाइटल होता है वो जो जैसे ये वीडियोस हम बनाते हैं ना, इनमें जो टाइटल होता है ये इसमें जो टाइटल होता है ये हम लिखते हैं। तो ये लिखने के बाद जब हम ये फेसेस बन जाती है तो अगर हमें ये इसका ये फ़ायदा होता है, हम जब बनाते हैं हमें खुशी भी होती है, हमने टास्क किया है और हमें यही लगता है कि हमने टास्क भी किया और हमारे फ़ायदा भी हुआ है। जी बहुत अच्छे अमीर अली। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि सर यहाँ स्कूल की रूटीन क्या है। डेली रूटीन जी। जी जहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की डेली रूटीन यही है कि सब बच्चे सुबह आते हैं, ओसूजी करते हैं, ओसूजी करने के बाद योगा मेडिटेशन करते हैं। योगा मेडिटेशन करने के बाद सब बच्चे अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद उनके जो दिन के टास्क होते हैं वो करते हैं। टास्क जो आधे हो जाते हैं तो उनके बाद वो जब टास्क कर चुके होते हैं तो जब वो टास्क कर चुके होते हैं उसके बाद उनकी ब्रेक होती है 11:30 पे। 11:30 पे ब्रेक होने के बाद वो अपने सब बच्चे क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद जो उनके डेली के टास्क किए जाते हैं वो करते हैं। टास्क करने के बाद वो इन 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि ओसूजी क्या होती है और क्यों और की सुजी बनती है। एक जापानीज वर्ड होता है जिसमें जिसमें हम अपने औषधि करते हैं, तो ये जापानीज वर्ड होता है। ये जिससे हम सफाई करते हैं इसको औषधि कहते हैं। तो फिर आप भी क्यों सफाई करते हैं, क्यों इस यहाँ स्कूल में कोई वो नहीं है। जी और भी बच्चे करते हैं। और इस सफाई का क्या फायदा होता है हमें। जी हमें औषधि करने का यही फ़ायदा होता है कि जब हम करते हैं हमें अच्छा भी लगता है, फील होता है कि हम पहले तो शर्माते हैं कि हम लड़कियों वाला काम कर रहे हैं। तो जब हम ये सीख जाते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि हमने
कोई काम किया है, अपने आप प्राउड होता है कभी कभी। और औसुजी करने से हम अपने घर में अपने मम्मा की भी मदद करवा सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं आपने अभी तक मामा की कितनी मदद कराई? जी मैंने भी करवाई है। मैंने मैंने करवाई है, सफाई भी करवाई है, और उधर मैंने बर्तन भी धोए हैं। हाँ, बर्तन भी करते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं आपने अभी तक कौन कौन सी बुक खत्म कर ली? जी मैंने लेवल 1 की। और चलिए, एक बुक आप खत्म कर दी। ये बुक आप खत्म नहीं की? जी। ये बुक कब खत्म हुई? जी इन दिनों में हुई है। मेरी इस बुक से आपको क्या फायदा मिला? जी इस बुक से मुझे यही फ़ायदा मिला कि मैं टास्क कर पाया अपने डेली के, और मैं अगले लेवल में मुझे अगली बुक मिली। और अगली बुक ऐसे हम जब टास्क करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है कि हम अगली बुक में गए, और हमें अगले लेवल पार किए इस तरह। तो आप ये बता सकते हैं आप इससे पहले वाला मिरर ही कैसा था तो अभी वाला मिरर कैसा है? जी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कौन से खास डिफरेंस बता सकते जी हैं? आपका माइक म्यूट है। हेलो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस कर जाते हैं जी चेंजिंग के लिए? चेंजिंग यही हुई है कि उसमें जब पहले मेरे लिए था उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, और टास्क ऐसे मतलब कि उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। और इस वाले में मेरे लिए में यही चेंजिंग है कि टास्क का पता है, और कोडिंग के टास्क का पता है, और काफ़ी सारे अकाउंट्स के बारे में पता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जी आप अगला क्वेश्चन करें। हेलो आपका माइक म्यूट है। जी जी मेरा माइक। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये अभी भी बता। आपका माइक म्यूट है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि ये जो से आप बुक के अभी पढ़ रहे हैं इनसे हमें क्या फायदा मिलता है, यानी बच्चों को क्या फायदा मिल सकता है, आप ये बता सकते हैं? जी बच्चों के ये फायदा मिलता है कि उनकी स्किल इम्प्रूव होती है, और उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आपको मिलेगा अगर कोई बच्चा स्कूल में आए तो उसको भी कौन से लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं? जी लेवल 1 से, फाउंडेशन लेवल से। जी आपका माइक म्यूट है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन है, आप ये बता सकते हैं कोडिंग बुक किसने ली? जी आप क्या कह रहे हैं? ये कोडिंग बुक किस लिए यूज होती है, ये क्यों रखी गई? जी आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार वापस रिपीट कर दें। जी मैं कह रहा था कि ये कोडिंग बुक किस लिए यूज होती है? जी कोडिंग की बुक में मैं कितनी बुक कर चुका हूँ? जी जी। जी मैं 1 बुक कर चुका हूँ। अब 2 भी खत्म होने लगी है। तो इस बुक में बेसिकली होता क्या है? इसमें इसमें ये होता है कि हमें फ़ायदा मिलता है कि हम कैसे इस बुक में जब हम टास्क करते हैं हमें एक मिलता है सर्टिफिकेट। तो उसमें जब हम वो लेते हैं हमें प्राउड फील होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये करने से हमें कोडिंग का पता चलता है, और हम ये बार सिखा के हमें फिर अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं आप इस स्कूल से पहले कौन से स्कूल में थे? जी इस स्कूल से पहले मैं
स्कूल से पहले मैं था स्कूल से पहले मैं था पूरे शहर में। उधर पूरे से आपने शहर क्या कुछ सीखा? यूनिक कैमरा स्कूल था वो, तो उधर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो कौन सी क्लास में छोड़ते? जी मैं छोड़ के आया हूँ 2 क्लास। तो स्कूल में मेरे स्कूल में क्या फर्क है? जी आप क्या कह रहे हैं? आप एक दफ़ा वापस रिपीट कर दें। मैं कह रहा था स्कूल में और स्कूल में क्या फर्क है? उस स्कूल में और इस स्कूल में यही फ़र्क है कि अ, उधर बुक से पढ़ाई पढ़ाई की जाती थी और इधर लैपटॉप और मोबाइल से। वो क्यों? क्योंकि ये एआई बेस्ड स्कूल है और वो एक स्कूल है जिधर बुक से पढ़ाया जाता है। ये स्कूल अच्छे कि वो स्कूल अच्छे? जी वो स्कूल से, ये स्कूल से। दोनों स्कूल अच्छे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि वक्त की पाबंदी हमारे लिए कितनी जरूरी है? जी वक्त की पाबंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम वक्त की पाबंदी करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा भी होता है और हमें काफ़ी सारी स्किल्स हासिल होती हैं। तो आपने अभी तक कोई पैसे कमाए? जी कितने? जी 1000। वो किस तरीके से? जी मैंने यहाँ पे ही मरियम फाउंडेशन स्कूल में से एक बच्चे से उनको सिखाया तो और उनसे अर्निंग की थी। बहुत अच्छा। अगर मैंने अर्निंग करनी है तो मैं कैसे करूँ? जी अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप सबसे पहले आपको स्किल्स आनी चाहिए, जैसा कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस, कोलर का इंटरव्यू, टेडक्स और ऐसी स्किल्स आएंगी तो आपका फ़ायदा होगा और आप दूसरों को सिखा कर आपकी अर्निंग हो सकती है। आपके स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं? आपके स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं? जी मेरे स्कूल में काफ़ी सारे दोस्त हैं। नाम? एक का नाम फरहान जाफर, एक का नाम उमर बिजनेस वाला और एक का नाम था उमर? जी उमर हो गए तो एक का नाम था जी यही अभी याद नहीं आ रहा। जी आप अपना अगला सवाल करें। जी मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं ये पॉवर्टी का मतलब क्या और आपने अपने नाम के साथ पॉवर्टी वाला क्यों लगाया हुआ है? जी पॉवर्टी का यही मतलब है कि हम जब पॉवर्टी पाकिस्तान में से गुर्बत का खात्मा करना, यही है पॉवर्टी का। वो किस तरीके से? जी वो एजुकेशन की मदद से। तो आपने क्या सोचा आप अभी तक पॉवर्टी खत्म कर सके? जी अभी तो मुझे सही तरह तो नहीं पता पॉवर्टी में किस तरह खत्म कर सकता हूँ, तो देख मैंने कितने बंदे मारे। जी आप अपना अगला क्वेश्चन करें। जी मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ये रिहाजपुर में ये जो सब ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट है ये किस बेस पे है? जी ये जो हम अपना वाला लेते हैं, वाला या वाली, तो उसमें हम उसका मसला सॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह कि मैंने पॉवर्टी वाला लिया तो मैं पॉवर्टी का पाकिस्तान में से मसला सॉल्व करूँगा। जिस तरह कि आपने ई कॉमर्स वाला लिया
तो आप इकोनॉमिक्स के पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। और जैसे कि अब क्लाइमेट वाला हो गया, क्लाइमेट का मसला पाकिस्तान से सॉल्व करेगा। जैसा कि वाटर वाला हो गया, वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसा कि अब हो गया क्लाइमेट वाला, क्लाइमेट का मसला सॉल्व करेगा। और ऐसे जो भी वाला हैं उनका मसला वो खुद सॉल्व करेंगे। जी बहुत अच्छे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जिस तरह का आपने पॉवर्टी वाला रखा हुआ है, तो इतने ज़्यादा वाला थे, तो आपने पॉवर्टी वाला ही क्यों चूज़ किया? जी पॉवर्टी वाला मैंने इसलिए चूज़ किया कि पहले तो मुझे पॉवर्टी वाला अच्छा नहीं लगता था, और अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने पॉवर्टी देखा तो सॉरी, तो मेरा माइक म्यूट था। तो मैंने पॉवर्टी वाला इसलिए चूज़ किया कि मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ। और मुझे कम पाकिस्तान से पॉवर्टी ख़त्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये बता सकते हैं पॉवर्टी किस तरीके से खत्म कर सकेंगे? आप जिस तरह के आप कह रहे थे कि मैं पढ़ाई से पॉवर्टी खत्म करूँगा, तो किस तरीके से करेंगे पढ़ाई से? जी मैं इस तरह करूँगा कि पाकिस्तान से इस तरह ख़त्म करूँगा कि सबसे पहले तो मैं पहले तो वो कैमरा ऑन कर। जी, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे पॉवर्टी का मसला ऐसे सॉल्व करूँगा कि जी मैं ऐसे सॉल्व करूँगा कि सबसे पहले मैं बाहर जाके जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं जैसे रेहान स्कूल ऐसे ज्वाइन कर सकते, पहले मैं उनको सिखाऊंगा। उनको सिखाने के बाद जब वो सीख जाएंगे और वो आगे सिखाएंगे, ऐसे करते 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 पूरे पाकिस्तान में सारे सीख जाएंगे। सारे सिखाएंगे फिर सीख कर। जी इंशाल्लाह ज़रूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं रेहान स्कूल में कॉलोनी क्यों करवाई जाती है? जी रेहान स्कूल में कॉलोनी क्यों करवाई जाती है? जी रेहान स्कूल में कॉलोनी इसलिए करवाई जाती है कि हमारी इंग्लिश बेहतर हो, हमें स्किल्स इंग्लिश के बारे में पता हो कि इंग्लिश से हम जैसे कि इंग्लिश हमें आती हो, हम इंग्लिश सीख कर बाहर हम जैसे जिनको इंग्लिश आती है हम वो बोल रहे हैं हमें समझना है, इसलिए हम कॉलोनी का इंटरव्यू करते हैं। तो हमें जो फिर वो बोलती है हमें समझ आती है, तो हम अ, हम फिर वही हम इंग्लिश सीख चुके होते हैं। तो इंग्लिश सीखने के बाद हम इंग्लिश तो मेरा सीखने के आपसे अगला बाद क्वेश्चन हम ये फिर होगा, अगला और आखिरी क्वेश्चन, कि आप मेरे व्यूवर्स को रेहान स्कूल के बारे में क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? माइक ऑन कर। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त की पाबंदी करें, वक्त कभी ज़ाया ना करें। जैसे जैसे वक्त ज़ाया करेंगे उनका नुकसान होगा। और और टाइम भी कभी वेस्ट ना करें, जैसे जैसे टाइम वेस्ट करते हैं उनका नुकसान होता है। और वाटर भी कभी वेस्ट ना करें, जैसे जैसे वाटर वेस्ट करते हैं उनका नुकसान होता है कि पाकिस्तान में से वाटर का मसला बहुत So this is viewer our interview with Amir Ali Poverty. Thank you so much Amir Ali for coming in my interview. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।